हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान स्रोत एकेडमी। और हम लोग जो है क्लास 8 का पावर ऑफ एक्सपोनेंट एक्सरसाइज को हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए मेरे सेशन के साथ। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए, आप सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आप लोगों तक कंटिन्यू अच्छे से बना रहूं और आप सभी का प्रॉब्लम को मैं दूर कर पाऊँ। आप सभी को किसी भी तरह का डाउट अगर आता है, क्वेश्चन, तो आप हमसे शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में डालिए, कमेंट्स कीजिए और बताइए ताकि मैं और भी कुछ अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाऊं और तो कुछ अलग दे सकूं। जो भी कमियां हैं आप बता सकते हैं ताकि आप नहीं मेरा कमी को बताएंगे तो मैं अपने आप में कैसे इम्प्रूव ला सकता हूँ। मुझे कैसे पता चलेगा जब तक आप नहीं बताएंगे तब तक। बताइए जो भी दिक्कत है ना। और चैनल को सपोर्ट कीजिए। चलिए हम लोग एक्सपोनेंट को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि एक्सपोनेंट है क्या। पावर ऑफ एक्सपोनेंट। तो पावर ऑफ एक्सपोनेंट में हम लोग सबसे पहले जो है समझेंगे एक्सपोनेंशियल नोटेशंस। सबसे पहले हम लोग समझेंगे एक्सपोनेंशियल नोटेशन क्या होता है। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे देखिए आपका लिखा हुआ है कि व्हेन अ मल्टीप्लाई अ नंबर बाय इटसेल्फ वन टाइम्स we say that the number has been squared and the product is called the square of that numbers। Okay? कहने का अर्थ ये है कि अगर आपका कोई नंबर x है, आपका कोई नंबर x है, कहने का अर्थ ये है कि मान लीजिए आपका कोई एक नंबर x है और इस x में मल्टीप्लाई करते हैं x को, नंबर इटसेल्फ जब अपने आप में मल्टीप्लाई होता है तो ये क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर होता है। तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्क्वायर पढ़ेंगे। ओके, तो इसमें जो है बेस नंबर हमारा होता है एक्स, इसको हम लोग बोलते हैं बेस नंबर। और ये जो है हमारा होता है एक्सपोनेंट। पावर में जो रहता है वो आपका एक्सपोनेंट कहलाता है। ठीक है, इसीलिए इसको पावर ऑफ एक्सपोनेंट कहा गया। तो पावर ऑफ एक्सपोनेंट क्या है यहाँ पे, वो है ना। जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ पे देखिए का लिया गया है। जब 5 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है 5 का स्क्वायर। 5 इंटू 5, 5 का स्क्वायर हो जाता है। इस 5 का स्क्वायर में आप कह सकते हैं कि बेस नंबर हमारा क्या है, तो बेस नंबर आपका 5 है। ठीक है, बेस नंबर 5 है। और पावर ऑफ एक्सपोनेंट क्या है, तो पावर ऑफ एक्सपोनेंट आपका 2 है। पावर ऑफ एक्सपोनेंट क्लियर है। यही चीजें अगर हम लिखते हैं 6 इंटू 6 नंबर इटसेल्फ को 3 टाइम्स अगर हम मल्टीप्लाई में रिपीट करते हैं तो इसका पावर ऑफ एक्सपोनेंट का बेस नंबर क्या होगा, जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है नंबर इटसेल्फ में वो आपका बेस नंबर रहेगा। और जितना टाइम्स रिपीट करेगा ना मल्टीप्लाई में वो आपका एक्सपोनेंट में जाएगा, पावर ऑफ एक्सपोनेंट में। यहाँ पे कितना टाइम्स रिपीट कर रहा है, 3 टाइम्स, तो ये आपका पावर ऑफ एक्सपोनेंट यहाँ पे हो जाएगा 3। ठीक है, तो इस नंबर को हम लोग क्या पढ़ते हैं, 6 टू द पावर क्यूब। आप 6 टू द पावर क्यूब बोलो या फिर 6 टू द पावर 3 बोलो, दोनों आपका सही है। अगर पावर 2 रहा तो स्क्वायर बोलेंगे, पावर 3 रहा तो क्यूब बोलेंगे। ठीक है, तो अगर हम जनरल वैल्यू एक्स को मल्टीप्लाई करते हैं एन टाइम्स तक, कितने टाइम्स तक, एन टाइम्स तक,
तो इसका पावर क्या बन जाएगा, बेस नंबर x रहेगा और पावर ऑफ एक्सपोनेंट आपका n हो जाएगा, क्योंकि n टाइम्स तक आपका मल्टीप्लाई जा रहा है। तो ये क्या कहलाएगा, x टू द पावर n, जहां बेस नंबर आपका x होगा और एक्सपोनेंट आपका n हो जाएगा, पावर ऑफ एक्सपोनेंट n हो जाएगा। क्लियर है? तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि पावर ऑफ एक्सपोनेंट क्या होता है। तो पावर ऑफ एक्सपोनेंट हम उस नंबर को कहेंगे जो नंबर जितना टाइम्स तक अपने आप को रिपीट करेगा। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे कि अ रियल नंबर a इज कॉल्ड बेस नंबर एंड n इज कॉल्ड एक्सपोनेंट। यहाँ पे आपका रियल नंबर a लिया हुआ है आपका, देख सकते हैं कि अपने आप को मल्टीप्लाई कर रहा है कितने टाइम्स तक, n टाइम्स तक। तो ये आपका बन जा रहा है a टू द पावर n। क्लियर है? आप इसको एक्सपोनेंट बोलो या फिर पावर बोलो या फिर इंडेक्स बोलो, आपका तीन नाम है, आप तीनों में कुछ भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? तो यहाँ पे देखिए आपका कुछ एग्जांपल्स दिया हुआ है, जैसे 4 इंटू 4, 4 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 4 टू द पावर 2। अब 4 टू द पावर 2 पढ़ो, लिख लीजिए यहाँ पे 4 टू द पावर 2, या फिर 4 स्क्वायर पढ़ो, दोनों सेम चीजें। क्लियर है? इसी तरह से क्वेश्चन आपका थ्री में करा है, 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 बेस नंबर को कितने बार रिपीट कर रहा है, तो 3 टाइम्स रिपीट कर रहा है, इसलिए पावर ऑफ एक्सपोनेंट आपका 3 हो जाएगा। तो इसको क्या पढ़ेंगे, 4 टू द पावर 3 या फिर 4 क्यूब्ड, दोनों में आप कुछ भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, कितने टाइम्स रिपीट कर रहा है 4, तो 4 टाइम्स रिपीट कर रहा है। दैट मीन्स कि 4 आपका बेस हो गया और पावर ऑफ एक्सपोनेंट 4 हो जाएगा। तो इसको भी हम क्या पढ़ेंगे, 4 टू द पावर 4। क्लियर है? इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, दैट मीन्स 4 टू द पावर 5, 5 टाइम्स रिपीट कर रहा है, इसलिए इसको हम पढ़ेंगे 4 टू द पावर 5। तो आप पावर ऑफ एक्सपोनेंट को कैसे पढ़ना है ये आप अच्छी तरीके से समझ गए। क्लियर है? नेक्स्ट आपका देख सकते हैं यहाँ पे कुछ लॉजिक है, कि आपका लॉजिक ये है यहाँ पे कि 4 अगर सिंगल रहा तो इसका एक्सपोनेंट क्या होगा। तो अगर पावर कुछ नहीं है दैट मीन्स कि 1 है, और इसको हम पढ़ेंगे 4, 4 टू द पावर 1 को आप पढ़ेंगे 4। तो फिर 4 टू द पावर 0 क्या होगा, तो 4 टू द पावर 0 रहा तो इसका वैल्यू हो जाता है 1। क्यों? क्योंकि किसी भी जनरल वैल्यू का होल टू द पावर 0 अगर आ जाता है तो इसका जो वैल्यू होता है वो 1 होता है। और ए इज एनी इंटीजर, ए इज एनी इंटीजर, कोई भी इंटीजर हो सकता है ए। ठीक है? या फिर आप रेशनल नंबर भी बोल सकते हैं, यहाँ पे ए रेशनल नंबर में हो या इंटीजर हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपका किसी भी नंबर्स के होल पावर अगर 0 हो जाता है उसका कंप्लीट वैल्यू 1 देता है। क्लियर है? नेक्स्ट सिमिलरली में देखिए क्या है, -6 टू द पावर 3। देखिए -6 टू द पावर 3, इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो देखिए पावर ऑफ एक्सपोनेंट जितना रहेगा आपको उतने टाइम्स को बेस नंबर को रिपीट करना है मल्टीप्लाई में। तो पावर ऑफ एक्सपोनेंट क्या है, 3 है, तो आपका बेस नंबर क्या हो जाएगा, -6 मल्टीप्लाई -6 मल्टीप्लाई -6। क्लियर है? 3 टाइम्स रिपीट करेगा ये। तो यहाँ पे आपका बेस नंबर -6 हो गया और पावर ऑफ एक्सपोनेंट 3 हो गया। ठीक है? So this method of writing the continued product of a number by itself in short form is called exponential notation or power notation. So this notation is very convenient to express the large product of any number by itself. I think you have got it. So next example is 5 to the power 3. So 5 to the power 3, how many times repeat itself? 3 times, because power 3 is exponential notations, power notations.
So base number is 5. 5 is repeat 5 times. Sorry, 3 times. 5 is repeat 3 times because power of exponential 3. Okay. Then आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो आप मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आता है वैल्यू? 125। तो आप कह सकते हैं कि 5 to the power 3 का जो वैल्यू आएगा वह 25 आएगा। क्लियर है? ये हो गया आपका एक्सपोनेंशियल वैल्यू। ये क्या हो गया? एक्सपोनेंशियल वैल्यू। मतलब 5 to the power 3 का जो वैल्यू आया आपका क्या आ गया? 5 5 to the power 3 का वैल्यू एक्सपोनेंशियल वैल्यू 125। क्लियर है? So therefore 125 is called the exponential value of 5 to the power 3। क्लियर है? So the following example will make the concept of exponential more clear. So you have seen, you can have seen 3/4 to whole to the power 3/4 whole to the power 4 is equal to 3/4 into 3/4 into 3/4 into 3/4. 3/4 number itself repeated 4 times because power of exponential is 4. Okay. So now you can say that 3/4 is a base number and exponent is 4. Okay. Next, √3 to whole to the power 3. Then base number is √3. So √3 is how many times repeated here? 3 times. √3 into √3 into √3. Okay. So √3 is base number and exponent is 3. I think you have got it very well. So आइए चलते हैं अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है आपका है कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो एक्सपोनेंट। अब हमें यहाँ समझना है कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो एक्सपोनेंट क्या होता है। ठीक है, जीरो एक्सपोनेंट का कॉन्सेप्ट क्या है? तो यहाँ देखिए कह रहा है कि एनी नॉन जीरो नंबर rise to the power 0 is equal to 1. Any non-zero number rise to the power 0 is equal to 1. That is a to the power 0 is equal to 1, where a does not equal to 0. a 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी नंबर रहेगा चलेगा। पावर 0 रहा तो आपका वैल्यू ये 1 होगा। क्लियर है? जैसे आप एग्जांपल में यहाँ देख सकते हैं कि 5 to the power 5 डिवाइड 5 to the power 4 डिवाइड 5 to the power 4 इज इक्वल टू व्हाट? तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5 to the power 4 डिवाइड 5 to the power 4 है। तो इसको आप तोड़ेंगे तो क्या होगा? 5 into 5 into 5 into 5 4 टाइम्स में टूटेगा। आप इसको नीचे वाला को भी तोड़िए तो 5 into 5 into 5 into 5। तो यहाँ पे जब एक्सपेंड करते हैं आप नंबर्स को तो ये वैल्यू आपका क्या आता है? वैल्यू कटकर कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए मिलेगा 1। वैल्यू देखो आपस में सारा कट जा रहा है 5 5, तो ये वैल्यू क्या आ जाता है? 1 आता है। लेकिन इसी को अगर एक्सपोनेंशियल में चेंज करो तो क्या आएगा? देखो 5 to the power 4 है और नीचे जो है आपका 5 to the power 4 है, इसको जब ऊपर ले जाते हैं तो मल्टीप्लाई में 5 to the power -4 होता है। और जब बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है। तो पावर ऐड हो जाएगा, दैट मीन्स की 5 to the power 4 प्लस माइनस माइनस 4 इज इक्वल टू व्हाट? 5 to the power 0। सो 5 to the power 0 का वैल्यू क्या है? यहाँ पे शो किया था 1 किया था, तो हम कह सकते हैं 5 to the power वैल्यू आपका क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो एक्सपोनेंट को। ठीक है। सो यहाँ आप इस डेफिनेशन को याद रख सकते हैं कि एनी रियल नंबर राइज टू द पावर 0 इज 1। एनी रियल नंबर राइज टू द पावर 0 इज 1। फॉर एग्जांपल a to the power 0 is equal to 1, 3 to the power 0 is equal to 1, 10 to the power 0 is equal to 1, 3/4 to the power 0 is equal to 1 and so on। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे एग्जांपल्स में देख सकते हैं
कुछ एग्जाम्पल्स है, इस एग्जाम्पल को समझिए। पहला एग्जाम्पल है आपका फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे -3 to the power 8 डिवाइड -3 to the power 8। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, -3 to the power 8 -8, तो ये वैल्यू आएगा -3 to the power 0, और वैल्यू क्या आएगा 1। क्यों, तो अब वैल्यू ऊपर नीचे पूरा काट देंगे तो वैल्यू 1 आ जाएगा। और वैसे भी आपका एक्सपोनेंट सॉल्व करते हैं तो -3 to the power 0 हो जाता है, तो आपका -3 to the power 0 का भी वैल्यू भी यहाँ पे 1 आ गया। इसी तरह से सेम थिंग यहाँ ये भी है कि 2/3 होल टू द पावर 7 को जब डिवाइड करेंगे 2/3 होल टू द पावर 7 से, तो ये आपका वैल्यू क्या क्या आ जाएगा, 2/3 होल टू द पावर 7 - 7, दैट मीन्स 2/3 होल टू द पावर 7 - 7 इज 0, so this value is 1। ओके, चलिए अब देखते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव एक्सपोनेंट। नेगेटिव एक्सपोनेंट का क्या कॉन्सेप्ट है, इस चीजों को समझिए, फिर हम लोग आगे चलेंगे क्वेश्चन की ओर या फिर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। तो आइए देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव एक्सपोनेंट। लेट ए बी एनी रियल नंबर, let a be any real number and n be positive integer, then we define a to the power minus n is equal to 1 by a to the power n, where a does not equal to 0, a 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये आपका फार्मूला है, याद रखना है। आपका एक्सपोनेंट जब नेगेटिव होगा तो इसको नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए आप 1 डिवाइडेड बाय a to the power n लिख सकते हैं। क्लियर, दैट मीन्स कि रेसिप्रोकल हो जाता है, पावर नेगेटिव रहता है, पावर को पॉजिटिव करेंगे तो जो नंबर है उसको हमें रेसिप्रोकल कर देना होता है। सो कंसीडर द फॉलोइंग एग्जांपल व्हिच लीड टू द नेगेटिव एक्सपोनेंट, रेसिप्रोकल ऑफ 4 इज 1/4, रेसिप्रोकल ऑफ 4 इज 1/4, एंड 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं, व्हाट कैन वी राइट हियर, 4 to the power -1, so 4 is base number and -1 is exponent। okay, so next -5 का रेसिप्रोकल क्या होगा, -5 का रेसिप्रोकल 1/-5 होगा। अब इसको ये भी लिख सकते हैं क्या, -5 to the power -1। ठीक है, ये पावर जो है नेगेटिव हो गया। पावर नेगेटिव क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे हमें रेसिप्रोकल नंबर्स को लिखना था इसलिए। तो -5 to the power -1 denote the reciprocal of -5 and is read as -5 raised to the power -1। ओके, सो अगर आपको 2/3 का पावर कुछ नहीं, दैट मीन्स 1, और पावर को नेगेटिव करना है तो इसको रेसिप्रोकल कर देना होता है। क्या होता है, 3 ऊपर हो जाएगा, 2 नीचे। रेसिप्रोकल दैट मीन्स कि नीचे वाला नंबर ऊपर, ऊपर वाला नंबर नीचे, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला आएगा। ओके, तो पावर आपका नेगेटिव। क्लियर, एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। नेगेटिव को नेगेटिव, पावर नेगेटिव है उसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, पावर पॉजिटिव हो जाएगा, और पावर अगर पॉजिटिव है और रेसिप्रोकल कर दीजिए तो पावर नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है, जैसा कि आप यहाँ पे जनरल वैल्यू देख सकते हैं, फॉर एनी नॉन जीरो वैल्यू ऑफ a and b we can say a to the power -1 as the reciprocal of a, so namely 1 by a and a by b all to the power -1 is the reciprocal of a by b, namely b by a। क्लियर है, अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है, एग्जांपल्स को आप देखिए और समझिए। पहला एग्जांपल है यहाँ पे 3 to the power -4, तो इसको अब पावर को अब पॉजिटिव करना है तो आप इस नंबर पर रेसिप्रोकल कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 1 3 to the power 4। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है -4 होल टू द पावर -5, पावर नेगेटिव है, पॉजिटिव करना है, इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए नंबर।
1/-4 होल टू द पावर +5। ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 3/5 है, इसमें पावर नेगेटिव है -7। तो पावर अगर पॉजिटिव करना है तो आपको नंबर को रेसिप्रोकल कर दीजिए। क्या हो जाएगा, बेस को रेसिप्रोकल करेंगे तो 5 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, होल पावर 7 हो जाएगा। क्लियर है। अब हम लोग समझेंगे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या है, देखिए। The following fundamental rules of exponents hold for natural numbers. Hold for natural numbers, integers, and rational numbers. Where the base is a non-zero real numbers and a and let a and b are any two real numbers and m and n are positive integers, then what? A to the power m into a to the power n is equal to a to the power m plus n। जैसा कि मैंने बता रखा था अभी कुछ देर पहले कि बेस नंबर अगर सेम रहा तो और पावर अलग अलग रहा और दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का रिलेशन रहेगा तो हम बेस नंबर को जो है वही लिखेंगे और पावर को ऐड कर देंगे। क्लियर है। इसी तरीके से नेक्स्ट आपका रूल्स ये कह रहा है कि ए टू द पावर m रहा डिवाइड ए टू द पावर m रहा, ए टू द पावर m डिवाइड ए टू द पावर n रहा। तो यहाँ पे आपका एक कंडीशन रहेगा कि m ग्रेटर देन n रहा, तो ऐसे केस में आपका ए टू द पावर m माइनस n हो जाएगा। क्लियर है। और यहाँ पे तीन केस चूंकि बनता है, फर्स्ट केस ये था, सेकंड केस अगर m बराबर n रहा तो हो जाएगा ए टू द पावर m माइनस ए टू द पावर 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए टू द पावर 0। अब ए टू द पावर 0 क्यों हुआ, तो देखिए m बराबर n है तो n की जगह पे m आ जाएगा, अब m रहेगा तो m माइनस m इज 0 और इसका वैल्यू हो जाएगा 1। लेकिन अगर m जो है छोटा रहा n से, तब ऐसे केस में क्या बनेगा, तो ऐसे केस में हो जाएगा आपका 1/a टू द पावर n माइनस m हो जाएगा, मतलब नंबर रेसिप्रोकल हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे डिवाइड वाला में आपको तीन केस यहाँ पे निकल कर आता है सामने और इसको काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका रूल्स आपका यहाँ पे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या है कि ए टू द पावर m होल ब्रैकेट ऑफ n रहा तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, बेस वही रहेगा, पावर केवल मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए टू द पावर m मल्टीप्लाई n। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका 4 नंबर में आपका कह रहा है कि अगर बेस अलग अलग है, ए और बी बेस है आपका अलग अलग, पावर m रहेगा तो आप दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं, ए टू द पावर m मल्टीप्लाई बी टू द पावर m। क्लियर। नेक्स्ट आपका 5 नंबर रूल कह रहा है कि ए बाई बी का होल पावर m है, तो जब दोनों को तोड़ेंगे तो अलग अलग हो जाएगा, ए टू द पावर m बाई बी टू द पावर m। इस तरीके से आपका रूल्स वर्क करता है यहाँ पे। अब इस रूल को यहाँ पे प्रूव किया गया है तो आप इसको देख लेंगे। प्रूविंग, प्रूविंग में कुछ नहीं है, बहुत ही इजी है और प्रूविंग ऐसे आता नहीं, बस आपको लॉ याद रखिएगा और इसी लॉ के अकॉर्डिंग आपका सारा क्वेश्चन भी सॉल्व होगा। ठीक है। चलिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, उस पॉइंट्स को समझते हैं। पॉइंट्स क्या है, तो फर्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं यहाँ पे कह रहा है कि -1 राइज टू एन इवन पावर, एन इवन पावर इज वैल्यू इज 1। कहने का अर्थ ये है कि -1 के पावर कोई भी इवन नंबर रहा, चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना भी बड़ा इवन नंबर क्यों ना हो, अगर पावर में रहा और -1 है तो ऑलवेज +1 देगा वैल्यू। ठीक है। और -1 के पावर अगर ऑड नंबर रहा, चाहे कितना भी बड़ा ऑड नंबर क्यों ना हो, तो वो वैल्यू ऑलवेज नेगेटिव देगा, -1। क्लियर है। जैसे आप एग्जांपल में यहाँ पे ले सकते हैं, -1 का पावर मान लीजिए हम यहाँ पे लेते हैं 424, तो 424 अगर लेते हैं तो ये वैल्यू ऑलवेज +1 ही देगा। ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे ऑड में लेते हैं, -1 टू द पावर 343 लेते हैं तो ये आपका -1 देगा।
क्लियर है? आपको देखना है पावर ऑड है या इवन। ठीक है, ये आपका फर्स्ट केस और सेकंड केस में यही कह रहा है। आइए यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चन है, एग्जांपल्स। एग्जांपल को समझिए, जो लॉ पे डिपेंड किया है, यहाँ पे लॉ पे डिपेंड है। पहला क्वेश्चन है 3 to the power 5 into 3 to the power 7। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बेस नंबर सेम है। तो जो बेस नंबर सेम है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो आप बेस नंबर को आप ले लेंगे जो है वही, और पावर को आप ऐड कर देंगे 5 + 7, तो हो जाएगा 3 to the power 12 आंसर। क्लियर है? इसी तरह से नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, बी नंबर, कह रहा है कि -2 to the power 5 into -2 to the power 3। तो देखिए यहाँ पे बेस आपका सेम है, तो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा 5 + 3। तो हो जाएगा क्या वैल्यू, -2 to the power 8, -2 to the power 8। क्लियर है? इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर यहाँ पे सी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सी में है क्या, 2/3 होल टू द पावर 4 into 2/3 होल टू द पावर 5 इज इक्वल टू व्हाट, 2/3 होल टू द पावर 4 + 5 इज इक्वल टू 2/3 होल टू द पावर 9। बेस सेम है, पावर ऐड हो गया, मल्टीप्लाई बीच में है, इसलिए। अब यहाँ भी देख सकते हैं -1/3 पावर 2 into -1/3 होल टू द पावर 7। तो बेस नंबर सेम है, पावर हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा -1/3 होल टू द पावर 9। अब यहाँ देखिए, चूंकि माइनस है, तो अगर हम माइनस को बाहर लेना चाहेंगे तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखें। इसको हम लिख सकते हैं क्या, -1 × 1/3 होल टू द पावर 9 लिख सकते हैं। अब इसको सेपरेट कीजिए, तो -1 to the power 9 into 1/3 होल टू द पावर 9 लिख सकते हैं। और चूंकि मैं अभी थोड़ा देर पहले बताया था एक रूल्स, कि -1 का पावर ऑड रहा तो ये वैल्यू ऑलवेज नेगेटिव देगा। तो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू दिया और ये हो जाएगा 1/3 होल टू द पावर 9। सो इसको हम कंप्लीट क्या लिख सकते हैं, -1/3 होल टू द पावर 9, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? लॉ 2 जो है आपको यहाँ पे बताया रखा है मैंने, इस कंडीशन को याद रखेंगे। यहाँ पे तीन कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन है आपका m ग्रेटर देन n रहा तो a⁻m−n होगा, और m बराबर n रहा तो a⁻0 होगा जिसका वैल्यू 1 होता है, और m लेस देन n रहा तो 1/a⁻m−1 होगा। इसको याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका प्रूविंग दिया हुआ है इस चीजों का। आइए इस पे हमें कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 7 to the power 5 डिवाइड 7 to the power 5 डिवाइड 7 to the power 2। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 5 जो है ग्रेटर है 2 से, तो आप क्या लिख सकते हैं, बेस वही रहेगा, 5 - 2 हो जाएगा, दैट मीन्स की 7 to the power 3 का आंसर हो जाएगा। क्लियर है? इसी तरह से 3/4 होल टू द पावर 8 डिवाइड 3/4 होल टू द पावर 3। तो यहाँ पे 8 ग्रेटर है 3 से, तो हम कह सकते हैं 3/4 होल टू द पावर 8 - 3 होगा, और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3/4 होल टू द पावर 5 हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन नंबर ए देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि 5 होल टू द पावर 7 डिवाइड 5 होल टू द पावर 7। देखिए यहाँ पे m बराबर n, तो कह सकते हैं कि 5 होल टू द पावर 7 - 7 इज इक्वल टू 5 होल टू द पावर 0, सो वैल्यू इज 1। क्लियर? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आप
यहाँ आप देख सकते हैं एक आई। यहाँ पे क्या है कि -2/5 होल टू द पावर 7 डिवाइड -2/5 होल टू द पावर 13। यहाँ पे 7 लेस देन बता रखा है 13 का। तो आप यहाँ पे थर्ड केस को यूज करेंगे। क्या करेंगे? थर्ड केस को। तो इसका वैल्यू आप डायरेक्ट आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि 1/-2/5 होल टू द पावर, चूंकि जो ग्रेटर है उसको पहले लिखना है। तो 13 - 7 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 1/-2/5 होल टू द पावर 6। और यहाँ पे इसको चूंकि रेसिप्रोकल में है तो इसको आप चेंज करेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा। इसको ऊपर ले जाएंगे तो -2/5 होल टू द पावर -6 होगा। और चूंकि माइनस पावर में है इसलिए इसको चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 5 को ऊपर ले जाएंगे और 2 नीचे, रेसिप्रोकल कर देंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा। और इस तरीके से आपका आंसर बनता है। क्लियर है? नेक्स्ट आप लॉ 3 पे देख सकते हैं, कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे। लॉ 3 में क्वेश्चन है कि ए टू द पावर m इंटू एन इज इक्वल टू ए टू द पावर m इंटू एन। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन बना हुआ है, देखिए। जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि 4 टू द पावर 3 होल पावर 5 क्या होगा वैल्यू। तो 4 पावर होल पावर 3 इंटू 5 आपका वैल्यू हो जाएगा 4 टू द पावर 15 आंसर। इसी तरीके से नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि -8 होल टू द पावर 2 ब्रैकेट ऑफ 5 इज इक्वल टू हो जाएगा -8 होल टू द पावर 2 इंटू 5। और इसका आंसर हो जाएगा -8 टू द पावर 10। दैट मीन्स कि आपका वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे, चूंकि पावर क्या है, इवन नंबर है, इसलिए ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा 8 टू द पावर 10। अगर पावर ऑड रहता तो ये वैल्यू नेगेटिव होता है। क्लियर है? यहाँ पे लॉ 4 जो है आप देख सकते हैं क्या कह रहा है कि आपका a इंटू बी होल टू द पावर m है, तो इसको आप सेपरेट कर सकते हैं a टू द पावर m इंटू बी टू द पावर m। ठीक है? तो इस बेसिस पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन यहाँ पे है, जैसे 6 टू होल टू द पावर 3। अब 6 को तोड़ते हैं तो किस में टूटेगा, 2 इंटू 3, तो होल टू द पावर 3। दैट मीन्स इसको आप सेपरेट करेंगे तो ये अलग अलग हो जाएगा, 2 द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 3। और ये आपका आंसर। इसी तरह से यहाँ एक क्वेश्चन है -10 टू द पावर 3 इज इक्वल टू, तो वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे, -1 इंटू 10। आप सेपरेट कीजिए तो 3 हो जाएगा पावर, और -1 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर 3। और -1 का पावर ऑड नंबर है इसलिए माइनस रहेगा, और ये 10 टू द पावर 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो -1000 हो जाएगा। क्लियर? या फिर आप इसको रेसिप्रो और भी अब इसको तोड़ सकते हैं किसमें, तो माइनस रहेगा आपका 10 को तोड़ सकते हैं 2 इंटू 5 में, पावर 3 हो जाएगा। और इसको सेपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -1 इंटू 2 द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 3। इस तरीके से आपका राइट आंसर होगा। एक आपका लॉ नंबर 5 है, यहाँ देख सकते हैं। लॉ 5 में क्या कह रहा है कि a/b होल टू द पावर m। तो a/b का होल टू द पावर m को हम सेपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा a टू द पावर m बाई b टू द पावर m होगा। आप इसको तोड़ेंगे तो आप a m टाइम्स टूटेगा और b m टाइम्स टूटेगा। ठीक है? चलिए क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3/4 होल टू द पावर 2 है। अब इसको सेपरेट करेंगे तो 3 टू द पावर 2 होगा और 4 टू द पावर 2 होगा। अब जब इसको तोड़ेंगे तो 3 2 टाइम्स टूटेगा और 4 भी 2 टाइम्स टूटेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9 और 4 4 जा 16। ये इस तरह से आपका कंप्लीट वैल्यू यहाँ पे निकल कर आता है सामने, जब इवेलुएट करने के लिए कहा जाए तो ऐसा करेंगे। ठीक है? अदरवाइज एक्सपोनेंट में ही छोड़ना है। यहाँ पे देखिए कुछ
लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जो है वो आपका प्रूव किया गया है फॉर नेगेटिव इंटीजर्स के लिए। तो नेगेटिव इंटीजर्स में क्या है कि ए टू द पावर माइनस एम रहा और ए टू द पावर माइनस एम रहा, तो आप इसको लिख सकते हैं इनवर्स में फॉर्म में। इनवर्स फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, 1/m ए टू द पावर m इंटू ए टू द पावर m इज इक्वल टू हो जाएगा 1/a टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n। और बेस चूंकि आपका यहाँ पे सेम है इसलिए पावर भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा, 1/a टू द पावर m प्लस n हो जाएगा। क्लियर है। इसी तरह से आप बी नंबर में देख सकते हैं ए टू द पावर माइनस एम डिवाइड ए टू द पावर माइनस एन। अब इसको चेंज करते हैं तो क्या होगा, 1/a टू द पावर m डिवाइड 1/a टू द पावर m। अब चूंकि डिवाइड है इसको मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो जस्ट डिवाइड के बाद वाला जो फ्रैक्शन है वो इन्वर्स हो जाता है। तो यहाँ हो जाएगा 1/a टू द पावर m इंटू ए टू द पावर m इन डिवाइड 1। अब 1 को ए टू द पावर n के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ए टू द पावर n होगा, और ए टू द पावर m को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए टू द पावर m। और इस तरीके से इसका फाइनल आंसर हो जाएगा ए टू द पावर n माइनस एम, ए टू द पावर n माइनस। क्लियर है। इसी तरीके से आप सी नंबर में भी देख सकते हैं यहाँ पे ए टू द पावर माइनस एम को माइनस एन से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या होगा, तो ये आप सबसे पहले आप जो बाहर वाला नेगेटिव है उसको पॉजिटिव करना है। तो इसको पॉजिटिव करने के लिए आप रेसिप्रोकल करना होगा 1/a टू द पावर माइनस एम इंटू एन। आप ये वैल्यू होल ब्रैकेट ऑफ एन हो जाएगा, 1/a टू द पावर माइनस एम तो होल ब्रैकेट ऑफ पावर एन होगा। अब जब ये नीचे वाला जो नंबर डिनोमिनेटर में है ये इसको पॉजिटिव करने के लिए आप क्या करेंगे, फिर से रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा ऊपर ए टू द पावर एम और होल पावर एन। ये जब सॉल्व करेंगे तो ए टू द पावर एम इंटू एन में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है। सेम थिंग यहाँ डी में भी है और ई में भी है। आप इसको समझ लेंगे देखते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, इसको आप समझिए और सॉल्व कीजिए। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिख रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि टू द पावर माइनस थ्री मल्टीप्लाई टू द पावर माइनस फाइव, ऐसा। तो आप इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट आप यहाँ कर सकते हैं, तो बेस नंबर टू है लीजिए, -3 प्लस -5 ऐसा करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा टू द पावर -3 प्लस माइनस -5 और सॉल्व करेंगे तो टू द पावर -8 आएगा। अब इसका चूंकि पावर नेगेटिव है तो इसको आप क्या लिख सकते हैं कि 1/2 द पावर 8। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं इसको, या फिर इस फॉर्म में भी आप छोड़ सकते हैं। ठीक है। आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स है, इसको सॉल्व करते हैं। पहला एग्जांपल्स है यहाँ पे, कह रहा है कि यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन एक्सप्रेस 32 × 64 एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो आप सबसे पहले 32 को प्राइम फैक्टर्स में तोड़ेंगे और 64 को भी प्राइम फैक्टर्स में तोड़ेंगे। तो जब 32 को प्राइम फैक्टर्स में तोड़ेंगे तो आपका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 2 × 2 × 2 × 2 कितने टाइम्स, तो 5 टाइम्स रिपीट किया। तो बेस का पावर में आपका 5 हो जाएगा, पावर ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है। इसी तरह से 64 को अगर आप तोड़ते हैं तो ये आपका 2 × 2 × 2 × 2 × 2 इस फॉर्म में आपका टूटेगा, और ये 6 हो जाएगा ये। ठीक है। अब जब दोनों को आप मल्टीप्लाई में लेते हैं 32 × 64 तो आप लेते हैं तो 5 टू द पावर 5 इंटू 2 द पावर 6 इस फॉर्म में आ जाएगा ये। और ये चूंकि बेस सेम है पावर ऐड हो जाएगा, 5 + 6 तो ये हो जाएगा 2 द पावर 11। ठीक है। तो इसी तरीके से आपका कुछ एक्सपोनेंट और भी दिया हुआ है यहाँ पे, देख सकते हैं 2 नंबर में 32/243, इसको भी आप इसी तरह से प्राइम नंबर में तोड़ेंगे और इसको भी प्राइम नंबर में तोड़ेंगे और एक्सपोनेंट में लिख देंगे, इसको सॉल्व कर देंगे।
इसी तरीके से जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, आपका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है इधर बगल में। 32 को तोड़ेंगे प्राइम नंबर में, आपका इस फॉर्म में टूटेगा, क्योंकि वन प्राइम नंबर नहीं है इसलिए इसको छोड़ देंगे, इसको भी छोड़कर लिखेंगे। इधर जो भी आपका नंबर है ये सब लिखना है। ठीक है। तो 32 = हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 2 × 2, दैट मीन्स टू द पावर 5। इसी तरह आपका 243 को तोड़ेंगे तो 3 × 3 × 3 × 3 × 3 टूटेगा, और ये 3 टू द पावर 5 हो जाएगा। तो ये 32/243 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 द पावर 5/3 टू द पावर 5, और ये हो जाएगा 2/3 का होल पावर 5। क्लियर है। आइए एक्सरसाइज हम लोग देखते हैं, एक्सरसाइज 1 में आपका क्या कह रहा है। वो एक्सरसाइज 2A में आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट। तो हम लोग अभी थोड़ा देर पहले समझे, बेस नंबर कौन होगा, जो नंबर इटसेल्फ अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा। तो नंबर ऑफ इटसेल्फ मल्टीप्लाई कौन करता है, जो बेस नंबर आपका 5 हो जाएगा, और पावर ऑफ एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा 7। इसमें बेस क्या हो जाएगा 7, और पावर एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा -4। बेस क्या हो जाएगा इसमें 4/3, और पावर ऑफ एक्सपोनेंट 2। इसमें बेस नंबर क्या हो जाएगा √2, और पावर ऑफ एक्सपोनेंट हो जाएगा 6। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में आपका बेस और नंबर हो जाएगा 26, और पावर ऑफ एक्सपोनेंट 0। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो देखिए बेस नंबर आपका कितने बार नंबर रिपीट कर रहा है, 1 2 3 4 5। दैट मीन्स कि इसका आंसर जो होगा वो -3 ऑल टू द पावर 5। ठीक है। इसी तरीके से आपका √7 कितने बार रिपीट कर रहा है, 1 2 3 4 5 6। तो √7 जो है आपका 6 टाइम रिपीट कर रहा है, इसलिए पावर 6 हो जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से आपका 3 टू द पावर 5 कितने बार रिपीट कर रहा है, 3 टू द पावर 5 1 2 3 4, 4 टाइम्स रिपीट कर रहा है। तो 3 टू द पावर 5 को होल ब्रैकेट में आप पावर 4 ले लेंगे। ठीक है। इस तरह से आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे 4 नंबर। ये 4 नंबर कह रहा है कि 1/9 × 1/9 × 1/9 × 1/9 कितने बार रिपीट कर रहा है, तो 4 टाइम्स रिपीट कर रहा है। तो इसको भी आप क्या लिख सकते हैं, 1/9 का होल ब्रैकेट ऑफ पावर 4। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो है, ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका कह रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको एक्सप्रेस करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो जैसा कि अभी एग्जांपल्स में मैंने बता रखा था, यहाँ पे देख सकते हैं ये एग्जांपल्स, 32/243, 125/1331, 1331। जो इस सब को एक्सपोनेंशियल हम लोग फॉर्म में चेंज किए थे प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ के, बिल्कुल वैसे ही आपको इसमें भी बनाना है। ठीक है। आप 243 को तोड़िए प्राइम नंबर में, और 3125 को भी आप प्राइम नंबर में तोड़िए, और इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखिए। चलिए एक क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूँ, आप देखिए, बाकी क्वेश्चन आप खुद बनाएंगे। ठीक है। -243 है, तो आपको यहाँ पे 243 को आप प्राइम नंबर में तोड़ना होगा। तो चलिए तोड़ते हैं, क्योंकि ये लास्ट डिजिट जो है ऑड है, तो ये 2 से तो टूटेगा नहीं। तो इसको हम लोग चेक करेंगे 3 से। तो 3 से ये टूट रहा है कि नहीं, इसको कैसे चेक करते हैं, तो सभी नंबर ऑफ डिजिट को ऐड कीजिए। जब नंबर ऑफ डिजिट को ऐड करते हैं तो आपका वैल्यू क्या आता है कि 4 + 2 6 + 3 9। तो ये 9 आता है, दैट मीन्स 3 का मल्टीपल नंबर है, इसलिए 3 से ये लगेगा। तो ये 3 से कितने बार में लगेगा, 8 टाइम्स में लगेगा 24, और ये 1 लगेगा, 3 × 1 = 3। फिर से 3 बार में लगेगा, कितने आएगा, तो ये 27 आ जाएगा। अगेन 3 बार से लगेगा, आएगा 9। फिर से 3 बार में लगेगा, आएगा 3। दैट मीन्स इसका एक्सपोनेंट आप इसको प्राइम नंबर में तोड़ें तो क्या आ गया, 3 × 3 × 3 × 3 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स आ गया। इसी तरह से आप इसको नीचे वाला को तोड़ेंगे,
3 1 2 5, इसको तोड़िए। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इसका यूनिट प्लेस जो है 5 है, तो अब ये से कि 5 से टूट जाएगा, क्योंकि 3 से नहीं टूट रहा है, 2 से भी तो टूटेगा नहीं, 3 से टूटेगा नहीं, क्योंकि ऐड करने पे आपका 3 का मल्टीपल नंबर नहीं आ रहा है। तो अगला प्राइम नंबर आपका 5 है, और जो कि ये यूनिट प्लेस में 5 है, इसलिए 5 से टूट जाता है। तो ये कितने बार में टूटेगा देखिए, ये 5 6 जा 30, 1 जाएगा, 5 2 जा 10, 2 जाएगा 25, 5 5 जा 25। यस। अब इसको फिर तोड़ेंगे 5 से, तो ये आ जाएगा 1 2 5। अगेन 5 से तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 25। अगेन तोड़ेंगे 5 से तो ये 5 5 टूट जाएगा। 1 2 3 4 5 बार में ये आपका आ गया वैल्यू। ठीक है, क्या आ जाएगा, 5 × 5 × 5 × 5 × 5। इतना बार रिपीट हो गया। क्योंकि आपको डिवाइड में लिखना था, तो ये क्या हो जाएगा आपका, माइनस ऑफ -1 × अब ब्रैकेट बाहर कर लो -1। अब इसको लिख सकते हैं 3 to the power 5 डिवाइड 5 to the power 5। इस तरीके से आप लिख सकते हैं -1, क्योंकि ये आपका ऑड है और माइनस है, तो ये आप जा सकता है यहाँ पे, पावर कुछ नहीं तो इसको आप ले सकते हैं 5। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा, -1 × 3, आपका -3 होल टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 to the power 5। तो इसका आंसर हो जाएगा -3/5 का होल पावर आपका हो जाएगा यहाँ पे 5। क्लियर है, इस तरीके से आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सभी क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 ऐसे ही बिल्कुल बनेगा, आप बना लेंगे इसको। अब यहाँ पे देखिए एक इवेलुएट द फॉलोइंग है, इसको इवेलुएट करना है। तो इवेलुएट कैसे करते हैं, तो देखिए यहाँ पे, चलिए मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है आपको इवेलुएट करना है, क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए यहाँ पे है आपका -1/12 का होल पावर 4 इंटू 18/-5 का होल पावर 3। अब इसको पहले सेपरेट कीजिए, -1 का पावर 4 आएगा ये, डिवाइडेड बाय 12 to the power 4 आएगा, इंटू आपका 18 to the power 3 आएगा, नीचे -5 का पावर आपका 3 आएगा। ठीक है, अब इसको जब एक्सपेंड करते हैं तो ये आपका देखिए -1 का पावर इवन नंबर है, तो ये तो वैल्यू 1 रहेगा। आपका नीचे का नंबर 4 टाइम्स में टूटेगा, कौन, तो 12। 1 2 3 4 टाइम्स में तोड़ दिए इसको, इंटू आपका 18 कितने टाइम्स में टूटेगा, 3 टाइम्स में। 18 हो गया, 3 टाइम्स में टूट गया। अब -5 है, -5 का पावर क्या है, 3 है, तो आप -5 को भी 3 टाइम्स में आप रिपीट कर दो, मल्टीप्लाई में। इस तरीके से आप कर लेंगे। ठीक है, अब इसको जो जो कैंसिल आउट होगा कैंसिल कर देंगे। तो ये देखिए 6 से कट रहा है 2 टाइम्स में, 3 बार में कटेगा ये, फिर ये 2 बार में कटेगा, ये 3 बार में कटेगा, फिर ये 2 बार में कटेगा, फिर ये 3 बार में कटेगा। अब 3 कटेगा, ये 4 पे आएगा। ठीक है, तो अब इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए क्या आएगा। अब एक 5 को एक 2 से और फिर एक 5 को एक 2 से, 10 आएगा 3 टाइम्स, और ये 4, दैट मीन्स कि आपका ऊपर तो आपका 3 3 9 हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा -400। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, -9/400, ऐसा करके आप सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप यहाँ पे 4 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है कि 2 to the power 5 माइनस डिवाइड 9 to the power 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है
ये कह रहा है कि टू द पावर 5 डिवाइड टू द पावर 9 इंटू टू द पावर -7, इसको सॉल्व करना है। तो पहले तो आपको ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो यहाँ पे ब्रैकेट में जो नंबर है आप उसको क्या लिख सकते हैं, क्योंकि आपका पहला नंबर पावर जो है वो छोटा है दूसरा नंबर का पावर से, तो आप इसको नीचे लिख सकते हैं जैसे 1/2 द पावर 9 - 5, और ये ब्रैकेट में था इंटू टू द पावर -7 है, तो टू द पावर -7 को आप क्या ले सकते हैं, 1/2 द पावर 7। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 द पावर 4 इंटू 1/2 द पावर 7। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 द पावर 4 + 7 हो जाएगा 11, और ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका कह रहा है एक्सप्रेस एक्सप्रेस 125 × 625 एज ए पावर ऑफ 5। इसको एज ए पावर ऑफ 5 में आपको एक्सप्रेस करना है, तो आप 125 को क्या लिख सकते हैं, 5 टू द पावर 3 इंटू, और 625 को क्या लिख सकते हैं, 5 टू द पावर 4। तो ये हो जाएगा क्या, 5 टू द पावर 3 + 4 इज इक्वल टू हो जाएगा 5 टू द पावर 7। क्लियर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 6 नंबर, और इसको आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करके आपको चेंज करना, एक्सप्रेस करना है एज अ प्रोडक्ट। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे ही करना है, इसको सभी को प्राइम नंबर में तोड़िए और इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में आप चेंज कर दीजिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 सिंप्लीफाई करने के लिए कहा जा रहा है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो बिल्कुल लॉ को आप यूज करना है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्या है कि 2/5 डिवाइड टू द पावर 7 डिवाइड 2/5 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई टू द पावर 5 और टू द पावर -2। तो यहाँ पे आप इसको क्या लिख सकते हैं, 2/5 ऑल टू द पावर 7 - 4 इंटू 2/5 ऑल टू द पावर -2। तो यहाँ पे 2/5 ऑल टू द पावर 7 - 4 हो जाएगा 3 इंटू 2/5 ऑल टू द पावर -2। अब जब इसको बेस नंबर यहाँ पे जब सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो 3 + -2 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो 2/5 ऑल टू द पावर 1 रहेगा, और आंसर आपका आ जाएगा 2/5। इस तरह से आपका राइट आंसर है। क्लियर है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है -9/5 टू द पावर -5 इंटू 5/3 ऑल टू द पावर -5 इंटू 1/3 ऑल टू द पावर -2। अब यहाँ पे सॉल्व करना है, क्योंकि देखिए यहाँ सभी नंबर आपका अलग अलग है। ठीक है, और पावर भी आपका अलग अलग कहीं ना कहीं दिखाई दे। देखिए ये दो आपका पावर सेम दिख रहा है, इसको आप पहले सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पे हम चूंकि बता चुके थे आपको कि a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m रहा, तो a इंटू बी कर सकते हैं और पावर को लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी हम लोग वही काम करेंगे, -9/5 इंटू 5/3 होल टू द पावर हो जाएगा यहाँ पे -5 इंटू, ये हो जाएगा चूंकि पावर आपका नेगेटिव है तो पावर पॉजिटिव करने के लिए हम इसको लिख सकते हैं 3/1 होल टू द पावर होल टू द पावर 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए 5 और 5 कटेगा, और ये 3 से ये कटेगा 3 टाइम्स, तो -3 टू द पावर आपका 5 होगा, और चूंकि -5 है तो -5 होगा, और ये हो जाएगा 3 3 जा इंटू 9, क्या होगा 9। तो यहाँ पे आप इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1/-3 टू द पावर 5 इंटू, अब इसको चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज आप रखने भी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 3 टू द पावर 2 रखिए इसको, 3 टू द पावर 2,
तो ये हो जाएगा 3 टू द पावर 2 बाय -3 टू द पावर 5। अब इसको जब सॉल्व करते हैं तोड़िए तो ये क्या आ जाएगा, 3 × 3, नीचे 5 टाइम्स टूटेगा, -3 × -3 × -3 × -3 1 2 3 4 एंड -3। तो यहाँ पे 3 3 कटेगा तो और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर इधर माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस। दैट मीन्स आपका जो है आंसर माइनस में रहेगा। ये हो जाएगा -1/3 3 जा 9 3 जा 27, -1/27 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3 टू द पावर 0 -2 द पावर 0। तो आपका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 1 - 1 होल टू द पावर -1 डिवाइड 7 टू द पावर 0, दैट मीन्स 1। तो यहाँ 1 - 1 तो आपका वैल्यू 0 दे रहा है, और डिवाइड आपका 1 है, तो क्या हो जाएगा वैल्यू 0। इसका आंसर 0 होगा 3 नंबर का। इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 4 को भी सॉल्व कर सकते हैं, 5 को भी सॉल्व कर सकते हैं और 6 को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। अब कुछ कोशिश आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, आप भी सॉल्व कीजिए। आपको तभी तो पता चलेगा कि मैं कितना सीख पा रहा हूँ और कितना नहीं सीख पाया। अगर नहीं बनता है तो आप बेशक आप कमेंट बॉक्स में आप डाल दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर लिख के मैं आपको सॉल्व करके भेज दूंगा आपका वीडियो। ठीक है। नेक्स्ट है आपका सिंप्लीफिकेशन 8 नंबर। 8 नंबर में भी आपका यही है कि क्वेश्चन नंबर 8 में आपका यहाँ पे देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 आपका कह रहा है कि ए टू द पावर क्या है, ए टू द पावर एक्स प्लस वाई माइनस जेड इंटू ए टू द पावर एक्स माइनस वाई प्लस जेड होल पावर आपका दिया हुआ है वाई। तो ये वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बेस आपका सेम है, तो पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो ए टू द पावर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई माइनस जेड प्लस एक्स माइनस वाई प्लस जेड होल पावर हो जाएगा आपका यहाँ पे वाई। तो यहाँ पे जब वैल्यू कटेगा वो काट दीजिए, माइनस जेड प्लस जेड कट रहा है, माइनस वाई प्लस वाई भी कट जाएगा, तो आपके पास निकल कर आएगा ए टू द पावर एक्स प्लस एक्स हो जाएगा 2x होल पावर हो जाएगा वाई। तो यहाँ पे हो जाएगा a टू द पावर 2x y आंसर। क्लियर है। इसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि ए टू द पावर एक्स to whole power y into a to the power y whole power z into a to the power z whole power x all divided by uh, a to the power y whole to the power x into a to the power z whole to the power y into a to the power x whole to the power z।
अब इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व कीजिए, कैसे क्या आएगा इसका, देखिए आपका हो जाएगा ए टू द पावर एक्स इंटू वाई इंटू ए टू द पावर वाई इंटू जेड इंटू ए टू द पावर जेड एक्स आ जाएगा, ऑल डिवाइडेड बाय ए टू द पावर एक्स वाई इंटू ए टू द पावर वाई जेड इंटू ए टू द पावर एक्स जेड हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, पावर ए टू द पावर एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स ऑल डिवाइडेड बाय ए टू द पावर एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि पावर जो है आपका लगभग लगभग सेम है, इक्वल है ना, और बेस भी आपका सेम है। तो हम इसको लिख सकते हैं ए टू द पावर एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स ब्रैकेट ऑफ माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अब देख सकते हैं ये पूरा का पूरा ये वैल्यू दोनों कट रहा है, ए टू द पावर 0 आएगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। क्लियर है। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब दो क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप दो क्वेश्चन खुद बनाएंगे, देखेंगे कि बनता कैसे है। ठीक है। नेक्स्ट आप क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे आपको बता रखा है, कुछ क्वेश्चंस दे रखा है, आपको बताना है कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। तो देखिए अब यहाँ पे बेस अलग अलग है और पावर भी अलग अलग। हम क्या इसको लिख सकते हैं 5 टू द पावर 2 प्लस 3, बिल्कुल भी नहीं, गलत है, फॉल्स होगा ये। ठीक है, ये फॉल्स। अब यहाँ पे 3 टू द पावर 4 है इंटू 4 टू द पावर 4 है, तो इसको पावर तो आपका सेम है और बेस अलग अलग है, तो बेस मल्टीप्लाई हो सकता है। तो 4 3 12 होल 3 पावर 4 बिल्कुल लिख सकते हैं, ये प्रूव होगा। 3 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 3, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 3 टू द पावर 4 प्लस 3, बेस आपका सेम है, पावर अलग अलग है, पावर ऐड हो जाएगा मल्टीप्लाई में। ठीक है, ये लिख सकते हैं, वो हो गई। A टू द पावर -3 प्लस A टू द पावर -3 इज इक्वल टू A टू द पावर 0। रॉन्ग, ऐसा नहीं होगा, गलत है, फॉल्स। यहाँ मल्टीप्लाई भी इसमें होता तो शायद हो सकता है, नहीं होता, फिर भी नहीं होता। ठीक है। यहाँ पे देखिए A टू द पावर 5 डिवाइड A टू द पावर 4 मल्टीप्लाई A टू द पावर 3। तो आप इसको पहले तो सेपरेट लीजिए, तो 4 - 5 - 4 इज 1 एंड 1 + 3 इज 4। A टू द पावर 4 लिख सकते हैं, यस ट्रू। A टू द पावर 3 इंटू A टू द पावर 1 होल ब्रैकेट ऑफ -3, इसको लिख सकते हैं A टू द पावर -1। तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे पावर कुछ नहीं, दैट मीन्स 1 है, तो ये हो जाएगा A टू द पावर 4 होल ब्रैकेट ऑफ -3, और इसको हम A टू द पावर -12 लिखें, इसलिए ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। और इस तरीके से आपको पहला एक्सरसाइज यहाँ पे 2A जो है कंप्लीट हो जाता है ये।